आपने कभी नोटिस किया है? कुछ लोग पूरी लाइफ काम करते रहते हैं। रोज ऑफिस जाते हैं, सैलरी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आता। और फिर कुछ लोग होते हैं जो शायद दुनिया के सबसे हार्डवर्किंग लोग भी नहीं लगते, लेकिन वक्त के साथ उनका पैसा बढ़ता रहता है, जैसे कोई इनविजिबल मशीन उनके लिए काम कर रही हो। और सच कहूं, फाइनेंशियल दुनिया में एक ऐसी मशीन वाकई एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी फोर्स जो शुरुआत में बोरिंग लगती है, स्लो लगती है और इतनी ऑर्डिनरी लगती है कि ज्यादा लोग उससे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप उससे समझ गए तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन ही बदल सकती है। उस फोर्स का नाम है कंपाउंडिंग। और आज हम समझेंगे पैसे से पैसा कैसे बनता है। मिडिल क्लास लाइफ में एक अजीब साइकिल होती है। सैलरी आती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। रेंट, बिल्स, फैमिली एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज और मंथ खत्म। फिर अगला मंथ शुरू होता है और वही स्टोरी रिपीट हो जाती है। कभी कभी लगता है जैसे हम पैसा कमा नहीं रहे, बस उसके पीछे भाग रहे हैं। और ऑनेस्टली, ये फीलिंग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, क्योंकि मेहनत तो हो रही होती है, लेकिन प्रोग्रेस फील नहीं होती। और फिर धीरे धीरे एक डेंजरस बिलीफ डेवलप होता है। शायद रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। मान लो दो दोस्त हैं, अर्जुन और समीर। दोनों ने ऑलमोस्ट एक ही जगह से स्टार्ट किया था। दोनों ने पढ़ाई की, दोनों को जॉब मिली, दोनों सैलरी अर्न करते थे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिमिलर थी। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था। अर्जुन हर बार जो एक्स्ट्रा पैसा बचता था उसे स्पेंड कर देता था। कभी फेस्टिव शॉपिंग, कभी लेटेस्ट गैजेट, कभी वीकेंड प्लान्स, कभी कुछ और। उस वक्त उससे लगता था कि वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। और सच कहूं, गलत भी नहीं था। दूसरी तरफ समीर था। वो बोरिंग लगता था। कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ा देते थे, यार तू फ्यूचर फ्यूचर कितना सोचता है। लेकिन समीर एक सिंपल काम करता था। वो अपने पैसे को काम पे लगा देता था। और यही कहानी इंटरेस्टिंग होने लगती है। शुरू के 1 या 2 साल में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। सच तो यह है, अर्जुन की लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। ज्यादा स्पेंडिंग, ज्यादा एंजॉयमेंट, ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स। और समीर बस इन्वेस्ट कर रहा था। और इसी वजह से ज्यादा लोग कंपाउंडिंग को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है। बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जो रोज पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया, या उस एथलीट की तरह जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन मेडल अभी नहीं मिला। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद करता है। कंपाउंडिंग इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देती, वो डिलेड रिवॉर्ड देती है। और इसीलिए बहुत लोग बीच में क्विट कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ साल बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। समीर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, अब उसका पैसा भी पैसा कमा रहा होता है। और फिर उस नए पैसे से और पैसा बनता है, और फिर उस पैसे से और पैसा। और यहीं से मैजिक स्टार्ट होता है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ, रिटर्न के ऊपर रिटर्न। और वक्त के साथ ये इफेक्ट इतना पावरफुल हो जाता है कि लोग फाइनल रिजल्ट देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो साल याद नहीं होते जहां कुछ खास होता हुआ दिख ही नहीं रहा था। कंपाउंडिंग को रेस मत समझो। कंपाउंडिंग स्नोबॉल जैसी होती है। पहले वो छोटी होती है, इतनी छोटी कि लोग उससे सीरियस भी नहीं लेते। लेकिन जैसे जैसे वो रोल करती है वैसे वैसे बड़ी होती जाती है। और एक पॉइंट के बाद ग्रोथ एक्सेलरेट करने लगती है। इसीलिए पहले लाख तक पहुंचना मुश्किल लगता है। उसके बाद चीजें थोड़ी फास्ट फील होने लगती हैं, क्योंकि अब सिर्फ आप काम नहीं कर रहे होते, आपका पैसा भी काम कर रहा होता है। अब सवाल यह है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे लिया जाए। सबसे पहली चीज, जल्दी स्टार्ट करो। क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फ्रेंड हाई रिटर्न्स नहीं होता, टाइम होता है। जितना ज्यादा टाइम उतना पावरफुल इफेक्ट। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढते रहते हैं, लेकिन वेल्थ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट से कम, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से ज्यादा बनती है। और तीसरी चीज, कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। हर बार मार्केट गिरने पर पैनिक, हर बार इन्वेस्टमेंट तोड़ देना, हर बार शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान खराब कर देना, ये कंपाउंडिंग के सबसे बड़े एनिमीज हैं। सच बताऊं, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में काम नहीं करती, स्किल्स में भी करती है, हेल्थ में भी करती है, रिलेशनशिप्स में भी करती है, और लाइफ में भी। स्मॉल एक्शंस रिपीटेड कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और शायद इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम एक इवेंट नहीं होती,
वो हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है जो कोई नोटिस भी नहीं करता। आज अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स छोटी है तो टेंशन मत लो। हर बड़ा ट्री कभी एक सीड था, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी बिगिनर था, और हर लार्ज पोर्टफोलियो कभी स्मॉल अमाउंट से ही स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने बड़े अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। क्योंकि कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो वेट कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर कर सकते हैं। और एक दिन जब लोग पूछेंगे कि इतना पैसा कैसे बना, तब आंसर शायद कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं होगा। आंसर होगा टाइम, पेशेंस और कंपाउंडिंग। अगर आप भी बिलीव करते हो कि स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग फ्यूचर चेंज कर सकती है, तो कमेंट करो आई ट्रस्ट कंपाउंडिंग और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को काम पे लगाने की बात करते हैं।